सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एसएलपी की सफलता में इसका महत्व। नमस्कार, मैं पूजा राय आप सभी का नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब द्वारा आयोजित ऑनलाइन नेशनल लेवल लीगल वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक खास तौर पर एडवोकेट्स, लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशनल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से किसी मैटर को आगे ले जाना चाहते हैं। एसएलपी में सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करना काफी नहीं होता, बल्कि ये समझना भी बहुत जरूरी होता है कि कौन सा लीगल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए और उसे किस तरह फ्रेम किया जाना चाहिए। वह क्वेश्चन एसएलपी के एडमिशन और आगे की सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। आज हम इसी विषय से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। He is a CEO of JSAS Supreme Legal LLP and also founder and president of Nani Palkiwala National Law Club. सोमानी जी की 65 से ज्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी हम सोमानी जी से जानते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, इसे एसएलपी में कैसे आइडेंटिफाई और फ्रेम किया जाए, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है, और आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफेयर करता है। इन सभी विषयों पर जानेंगे सोमानी जी से। ओवर टू यू सर। थैंक यू पूजा। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ना, जैसा पूजा ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसका क्या महत्व है एसएलपी एडमिशन में, एसएलपी के सक्सेस में? ये एसएलपी क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर अपील एंड एसएलपी? और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? What is the difference between section 100 of CPC appeal and what is difference between article 136, that is a special jurisdiction of Supreme Court appeal? So ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, those who are practicing in Supreme Court or those who wish to practice in Supreme Court in future, and those who are practicing in High Court also, that is also important for them also. और जो ट्रायल कोर्ट में काम करते हैं उनके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता चलेगा कि हाई कोर्ट कैसा सोचता है और सुप्रीम कोर्ट कैसा सोचता है। तो ये प्रिकॉशन अगर वो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय ही लेंगे तो उसका एक बेनिफिट अलग से होगा। तो चलो दोस्तों, हम आप आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। गिव मी फ्यू सेकंड सो दैट आई कैन शेयर यू द स्क्रीन एंड आई कैन प्रोसीड। हिंदी इंग्लिश में ही लेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम लिटिगेट के लिए भी है, तो सबको समझ में आने के एंगल से हिंदी इंग्लिश में करते हैं। चलो दोस्तों, ये देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। Importance of substantial question of law in the Supreme Court, how it influences the success of an SLP under Article 136। मैं डिटेल में प्रोग्राम लगभग 2 घंटे चलने वाला है। टोटल 69 पॉइंट्स में आज का प्रोग्राम है। मैं लगभग 35 पॉइंट कवर करने के बाद एक 5 मिनट का गैप लूंगा बीच में, और बाद में वापस 5 मिनट के बाद स्टार्ट कर दूंगा। 7 बजे मुझे दूसरा एक प्रोग्राम है, वो अटेंड करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट भी लूंगा। बाद में इसको आप यूट्यूब पे थोड़ा सा स्लो करके भी सुन सकते हैं, अगर दिमाग से और के ऊपर जाता है तो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सर के ऊपर से ना जाए। खाली इतना बताता हूँ कि लोग बोलते हैं कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिसमिस होती है, बहुत डिसमिस होते हैं, और ये जो लोगों का बोलना है ना, ये कुछ हद तक सच भी है। अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ नहीं डालते हैं, हाई कोर्ट में जैसा घिसा पिटा आर्गुमेंट किया है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, तो एसएलपी डिसमिस होने ही वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हंगर अलग है, उनकी भूख अलग है। ये भूख समझना बहुत जरूरी रहता है, और ये कोशिश हमारी आज रहेगी। जो लॉयर आपका प्रॉपर सुनता है, समझ लेता है, सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करता है, बाकी किसी कोर्ट में नहीं जाता है, ये लॉयर आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, ये याद रखना।
जो हाई कोर्ट भी जाता है, ट्रायल कोर्ट भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो चलो अभी हम देखते हैं। क्रुशियल पॉइंट शुड बी अंडरस्टूड एट द आउटसेट। A substantial question of law is not as a matter of constitutional text, a mandatory jurisdiction condition for the every special leave petition under Article 136. Under Article 136 का एक पावर है। Article 136 gives the Supreme Court a wide discretionary power है। वाइड है ये पावर, बट डिस्क्रिशनरी है। उनको डिस्क्रिशन है एक्सेप्ट करना या ना करना। To grant special leave from a judgment, decree, determination, sentence or order of any court or tribunal in India। ये खास बात है दोस्तों। जनरली सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के बाद या अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद आया जाता है, लेकिन आर्टिकल 136 में क्लियर कट मेंशन है कि यू कैन चैलेंज, यू कैन कम डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एसएलपी against any judgment, decree, determination, sentence or order of any court or any tribunal। यस, तहसील कोर्ट के बाद भी डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ये आर्टिकल 136 का वर्डिंग है, लेकिन वो केस डायरेक्ट लेना नहीं लेना इसका डिस्क्रिशन सुप्रीम कोर्ट को है। ये हो गया थ्योरी। अभी प्रैक्टिकल बताता हूं। प्रैक्टिकल ये है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई केस एक्सेप्ट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप प्रॉपर चैनल से ही आओ, इसलिए हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, और अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद ही एनसीडीआरसी के बाद आना चाहिए, या एनक्लैट के बाद आना चाहिए, या आईटैट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी अपील। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये है। प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने बताया आपको। थ्योरी है कि किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट आ सकते हैं आर्टिकल 1 ऑफ, लेकिन प्रैक्टिकली वो एंटरटेन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी आप हाईकोर्ट क्रॉस करके डायरेक्ट विदाउट गोइंग इन हाईकोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और आप रीजनिंग प्रॉपर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वो एक्सेप्ट कर भी सकता है। सो डिस्क्रिशनरी पावर, वाइड पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ये खास करके याद रखना। However, in civil SLP practice, identifying a substantial or important question of law can be extremely valuable because it demonstrates that the case is not merely asking the Supreme Court to reappreciate evidence. It can convert an apparently factual grievance into a legal error warranting discretionary interference. This distinction is especially important when preparing an SLP arising from a High Court judgment. हाई कोर्ट का जजमेंट जो हम चैलेंज करते हैं, जिसको हम इम्प्यून जजमेंट बोलते हैं, ये जजमेंट का प्रॉपर स्टडी करना। मेरा इसके ऊपर कोर्स है, आप जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट ऐप के ऊपर जाएंगे ना, उसमें कोर्स मिलेगा कि कोई भी एसएलपी अलग अलग है, प्रॉपर्टी मैटर की एसएलपी का पूरा, उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद वो पढ़ना कैसे, उसके पॉइंट कैसे निकालना, क्लाइंट के साथ डिस्कस कैसे करना, फी का कम्युनिकेशन कैसा करना, क्या मैटर आने के बाद उसको फिर आपने कैसा उसको ड्राफ्टिंग के लिए लेना, कैसा ड्राफ्ट करना, ये क्या बोलते हैं, एडमिशन हेयरिंग कैसा करना, आफ्टर नोटिस हेयरिंग कैसा करना, फाइनल आर्गूमेंट कैसा करना। और उसमें जो ड्राफ्ट मैंने दिए हैं वो कोर्सेज में, वो पूरे हमारे लॉ फर्म के हमने ड्राफ्ट किए हुए हैं, हमने आर्गू किए हैं, ऑर्डर भी हमने वहाँ पे शेयर किए हैं, सब कुछ वो कोर्स में है, और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वो कोर्स मिल जाता है। इसलिए जिसको इंटरेस्ट है वो बाद में वो कोर्स भी ले सकते हैं। अभी चलो हम आज का प्रोग्राम 69 पॉइंट्स में लेने वाले हैं। लगभग हम 35 या 40 पॉइंट्स के बाद एक बार बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर चालू रखेंगे इसको। सो फर्स्ट है, व्हाट इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। द एक्सप्रेस इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएट विथ सेक्शन 100 सीपीसी which govern a second appeal before high court। सीपीसी का जो सेक्शन 100 है, ये सेकंड अपील हाई कोर्ट के सामने जो रहता है उसके लिए है। एंड द क्लासिक सुप्रीम कोर्ट फॉर्मूला इज गिवन इन सर चुनीलाल वी मेहता एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस सेंचुरी स्पाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉज में इसका पूरा कुछ एनालिस्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच कोर्ट ने दिया हुआ है। AIR 1962 SC
1314, 1962 Supplement 3 SCR 549. The court explained that a question of law becomes substantial when it is of a real importance to the right of the parties and is not merely a question of law of a routine or settled character. तो रेगुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए। ये इसमें एक केस लॉज में दिया है। अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन में अराइज वेयर द लॉ इज अनसेटल्ड। कभी कभी लॉ में एम्बिग्यूटी है, वहां से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा। देन कंपेलिंग लीगल इंटरप्रिटेशंस एज आर पॉसिबल, दोनों साइड से इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होते हैं। अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट हैज बीन मिसअंडरस्टूड और इग्नोर्ड, the court has applied an incorrect legal test, statutory provisions have been wrongly interpreted, an important legal principle has been wrongly applied to the established fact. ये सब कुछ एक केस लॉ में डिस्कस किया है। एज यू नो कि मेरे जितने भी वेबिनार होते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो वेबिनार लेने के पहले मैं वो पर्टिकुलर विषय के ऊपर ब्लॉग तैयार कर लेता हूँ विद केस लॉज, प्रॉपर प्रूफ के साथ बात करना है। मुझे खाली कानून की किताब आपको नहीं बताना है। कानून की किताब थ्योरी होता है, लेकिन वो जजमेंट के साथ जब बताते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आता है। एंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आर मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी एस्पेक्ट। इसलिए हर चीज हम आपको केस लॉज के साथ बताते हैं। इसमें भी हमने बहुत सारे केस लॉज डिस्कस करने वाले आज के प्रोग्राम में। सेकंड पॉइंट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, सेक्शन 100 सीपीसी वर्सेस आर्टिकल 136। 100 सेक्शन सीपीसी ये हाई कोर्ट के सेकंड अपील के लिए है और आर्टिकल 136 ये सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के लिए है। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू? तो पहला डिस्टिंक्शन है स्टैट्यूटरी सेकंड अपील है और इधर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन है। ये बिफोर हाई कोर्ट है, ये बिफोर सुप्रीम कोर्ट है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज ज्यूरिडिक्शनल रिक्वायरमेंट, नो सच एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। हाई कोर्ट मस्ट फॉर्मुलेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन। अगर सेक्शन 100 के अंतर्गत उसको अगर ये लेना है तो हाई कोर्ट ने खुद सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके फिर उसके ऊपर डिसीजन देना है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम ना करते हुए सेक्शन 100 के ऑर्डर में हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उसको हम यहाँ पे उल्टा पलटा कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये ख्याल रखना। इसलिए ये हाई कोर्ट खुद करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज इन केस ऑफ आर्टिकल 136? सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू ग्रांट लीव, no narrow appellate jurisdiction, extremely wide discretionary jurisdiction. Preliminarily prevails second appeal on fact, can interfere with grave legal factual injustice in exceptional cases. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एडमिट करते समय फैक्ट्स कभी डिस्कस नहीं करना। शुरू में फैक्ट अगर डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो 1 मिनट में वो एसएलपी डिसमिस कर देते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बता के ग्रीवेंस बताने के लिए अगर फैक्ट बताना है तो आप कोर्ट के परमिशन लेके आप बात कर सकते हैं कि लॉर्डशिप दिस इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मे आई परमिट टू एलैबोरेट सम फैक्ट्स आल्सो, सो मे आई लॉर्डशिप, ऐसा परमिशन लो एंड देन यू एक्सप्रेस द फैक्चुअल क्वेश्चंस। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो फैक्ट के ऊपर जाता है, अदरवाइज वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर रहता है, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। नीचे के 3 कोर्ट के बाद जब मैटर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उसी एंगल से देखा जाता है। ये फर्क लिटिगेशन में भी याद रखना कि हमको सुप्रीम कोर्ट में मैटर देते समय ऐसे लॉयर को देना है कि जो सुप्रीम कोर्ट फोकस करता है, जो आपका प्रॉपर सुनता है, आपका प्रॉपर नॉलेज लेता है, प्रॉपर स्टडी करके एक्सेलेंट ड्राफ्टिंग करेगा, जिसके पास टीम अच्छी है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट अच्छे होते हैं, ऐसा प्रॉपरली ऐसा आपको गए। और कैंपस में आके कभी लॉयर नहीं ढूंढना, बराबर है। आप इंटरनेट से ढूंढो, उनके साथ बात करो, या आप हाई कोर्ट के लॉयर को पूछो कौन अच्छा सुप्रीम कोर्ट में है, या कोई एजुकेटेड फ्रेंड है उसको बोलो
वो ढूंढ के दो, वो ढूंढ के देगा, लेकिन दो चार लॉयर के साथ बात करो जो आपका सुनता है, अच्छा करता है, आपको प्रॉपर आपके हित में बात करता है, जो सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करता है, इधर उधर नहीं जाता है। ऐसे लॉयर आपको डेफिनेटली एसएलपी में जस्टिस दे पाएगा। मैं ज़्यादा बहुत इंस्पायरिंग बात नहीं कर पाऊंगा, शुरू शुरू में कर रहा हूं क्योंकि यू शुड गेट दी मोटिवेशन, लेकिन पोर्शन बहुत है, मेरे पास समय कम है। The Supreme Court's own jurisdiction page confirmed that Article 136 permit it. It is the discretion to grant special leave from the judgment, decree, determination, sentence, or order of any court or tribunal in India. Therefore, do not draft an SLP as if Article 136 were Section 100 CPC. सेक्शन 100 सीपीसी जैसी एसएलपी ड्राफ्ट कभी नहीं करना, ये बोला है। Instead, frame the legal issue in a manner that demonstrate। कैसा फॉर्मूला चाहिए? एरर ऑफ लॉ क्या हुआ, प्लस मिस कैरेज ऑफ जस्टिस क्या हुआ, प्लस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या है, प्लस नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवेंशन करने की जरूरत क्या है, ये भी प्रॉपर बताना है। मैं आगे काफी एलेबरेट करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। 3. Why is a substantial question of law important in an SLP? Although it is not an absolute constitutional precondition, it is strategically important. A strong question of law can demonstrate that the High Court applied the wrong legal principle. For example, the High Court applied an incorrect interpretation of Section 166 of Motor Vehicle Act. 2. A binding Supreme Court judgment was ignored. सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट इग्नोर किया है हाई कोर्ट ने डिसीजन देते समय, तो इसके ऊपर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। एग्जाम्पल, द हाई कोर्ट डिसाइड कॉन्ट्ररी टू द बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट विदाउट डिस्टिंग्विशिंग इट। दिस इज कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर देन द हाई कोर्ट wrongly appreciate the evidence. 3. A statute has been wrongly interpreted. Example, the High Court interpret a statutory provision in a manner inconsistent with its language, legislative scheme, precedent, and constitutional principle. 4. There are conflicting judgments. If different High Court have adopted conflicting interpretations of an important statutory provision, the case may precedent an important question requiring automatic resolution. The issue has wider ramification. कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है तो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट होगा सब्सटेंशियल, या इशू हैज वाइडर ramification. A question become much more compelling where the determination affect thousands of employees, shareholders, taxpayers, service jurisprudence, corporate governance, property rights, regulatory authorities, and constitutional right. ऐसा वाइडर इसका इम्प्लीकेशन अगर होता है तो सबके प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन में इंटरवेंशन करना जरूरी कैसा है, ये बताना बहुत जरूरी है। 4. Whether the High Court was correct in dismissing the appeal, टू जनरल, ये बेकार है क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसा डालना ही नहीं चाहिए। वेदर द जजमेंट इज अगेंस्ट द फैक्ट, प्रिलिमिनरली फैक्चुअल। वेदर द एविडेंस वाज प्रॉपरली एप्रिसिएटेड, नॉर्मली फैक्चुअल। वेदर द एप्लीकेंट डिजर्व रिलीफ, कंक्लूजन रादर देन अ लीगल क्वेश्चन। तो ये सब बकवास है, ये नहीं करना है जो नंबर 4 पॉइंट में दिए। फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन कैसा करना है? इंस्टेड ऑफ whether the High Court was right in dismissing the petition, ऐसा जनरल लिखने की जगह पे जैसा whether the High Court was right in dismissing the petition, ये वेग हो गया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे 10-10, 12-12 क्वेश्चन ऑफ लॉ देने की जगह पे आप 5 क्वेश्चन ऑफ लॉ दो खाली, लेकिन वो परफेक्ट दो, वेग मत दो। फिर कैसा चाहिए ये क्वेश्चन ऑफ लॉ? वो नीचे दिया है देखो।
whether the High Court, having found that the statutory authority failed to comply with the mandatory requirement contained in section so and so of the so and so act, could nevertheless sustain the impugned order without recording a finding of the substantial compliance. Now the court can immediately identify statute, legal obligation, admitted fact, legal consequences. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस बहुत अलग है। मैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट में आया हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद, और तब तक अभी मेरा प्रैक्टिस 37-38 ईयर का हो गया। उस समय मेरे ख्याल से 30+ ईयर का था, 31 या 32 होगा। तो मुझे गर्व था, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्ग्यू किया होता है, सुप्रीम कोर्ट भी इजी कर लेंगे, ऐसा कोई गर्व था। लेकिन मैं पहले दिन जब कोर्ट के सामने गया, देखा, पहले 2-3 दिन हम ऑब्जर्व करते हैं ना, हाँ, फिर केस हैंडल करते हैं। मेरे पास स्टार्ट से ही केस थे मेरे पास, वो कोई बात नहीं है। दैट इज डिफरेंट एंड हाउ टू गेट द केसेस। जब शुरू में, जब मेरा सनद आया था 1989 में, 14 अगस्त 1989 आ रहा है, 14 अगस्त नजदीक आ रहा है, 89 में, तब भी मेरे पास मैटर था। याद रखना, मैं 22 साल का था, तब भी मेरे पास मैटर था। ये आर्ट होता है एडवोकेसी का, मैटर रहना आपके पास, वो एक अलग आर्ट है। किसी कोर्स में आपको, मेरे ऐप पे वो कोर्स मिलेगा, जरूर जरूर देखना, या किसी भी कोर्स में मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके ऊपर सेपरेट वेबिनार हो सकता है अलग से। आज का हमारा वेबिनार एसएलपी के सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के इंपॉर्टेंस के ऊपर है। तो जब मैं 2-3 दिन सुप्रीम कोर्ट का मैंने सुना, तब समझ में आ गया कि मेरा हाई कोर्ट का प्रैक्टिस यहाँ पे 0 है। मुझे इसके सिस्टम से ही जाना चाहिए। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट रूल 2013, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2017, ये दोनों बुक्स लिए, थरली गो थ्रू किया, सुप्रीम कोर्ट का मेंटेलिटी जाना, अलग अलग बेंच पे जाके बैठता था, देखता था ये कैसे डील करते हैं, कितने शार्प हैं जजेस, बहुत अलग है दोस्तों। बाद में मैंने बुक्स वगैरह लिखा, तो मेरे 65 के 65 बुक्स मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डेडिकेटेड किए हुए हैं। इतने नॉलेजेबल जजेस रहता है, इसलिए बिल्कुल गर्व में नहीं जाना। हर एक कोर्ट का अपना अपना बुक अलग होता है, और सुप्रीम कोर्ट का बुक बहुत अलग है। 6, द 3-part फॉर्मूला फॉर ड्राफ्टिंग अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। फिर 3-part फॉर्मूला कौन सा है? अ यूजिंग ड्राफ्टिंग फॉर्मूला इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन प्रॉपर डालो, then plus established fact plus legal consequence. For example, whether in the absence of compliance with the mandatory requirement of section X, the authority could have validly exercised jurisdiction under section Y. Why? जब सेक्शन X एप्लीकेबल है, तो सेक्शन Y उन्होंने क्यों इवोक किया? तो such type of questions are called substantial questions, strong formulation of question, which is much stronger than सिंपल कैसा रहेगा? वेदर द अथॉरिटी एक्टेड करेक्टली, ये सिंपल हो गया। लेकिन प्रॉपरली आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन, एस्टैब्लिश फैक्ट एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं ना दोस्तों, तो इसकी ताकत ही अलग होती है। 7, क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है बताता हूं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कंसर्न प्राइमरी विथ व्हाट हैपेंस, फैक्ट के ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल, हु साइन द डॉक्यूमेंट, was the employee present, was a payment actually made, was the accident caused by the driver, did the witness see the incident? These are generally factual questions. अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या रहता है, ये 8 नंबर में दिया है। कंसर्न विथ व्हाट डज द लॉ मीन और रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 166? Does section X apply to this category of employees? Is a particular statutory requirement mandatory or directory? Does a particular authority have jurisdiction? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ रहते हैं, कुछ मिक्स रहते हैं, जो 9 पॉइंट पे मैंने दिया है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है।
दोस्तों, आज का जो वेबिनार आपको मिल रहा है, ऐसा वेबिनार, इतना नॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कम से कम 1-1.5 साल के प्रैक्टिस के बाद जो नॉलेज मिलेगा, वो नॉलेज आपको एक ही दिन में आज मिलने वाला है, और प्रैक्टिकल एंगल से और प्रॉपर जजमेंट के साथ। सो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट कैसा रहता है? दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन. अ मिक्स क्वेश्चन इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ लीगल स्टैंडर्ड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट. For example, facts. The employee was appointed pursuant to a particular statutory recruitment rule. Legal issue, whether those rules permit termination without the procedure prescribed under the governing statute. क्या बात है? The factual foundation may be settled, but the legal consequences remain disputed. That can produce a significant question of law. 10. When can question of fact become important before the Supreme Court? Article 136 is a broader than ordinary appellate jurisdiction. The Supreme Court can interfere with the factual finding in exceptional circumstances, particularly where findings are perverse, based on no evidence, based on inadmissible evidence. ऐसे कुछ फैक्ट्स के क्वेश्चन पे भी सुप्रीम कोर्ट गौर करता है, लेकिन उसके लिए ये प्रॉब्लम, ये इनजस्टिस आपको बताते आना चाहिए. हाउ इट इज परवर्स, how impugn judgment is based on no evidence, how based on inadmissible evidence, arrived at by ignoring material evidence, contrary to admitted evidence, founded on an incorrect legal test, manifestly unreasonable, resulting in a grave miscarriage of justice. Therefore, do not merely call a finding wrong, explain why it is legally perverse, why that is wrong. Then 11 point, perversity is often the bridge between fact and law. Suppose the tribunal finds employee was guilty of misconduct, but the record contains no witness, no documentary evidence, no inquiry, no opportunity of cross-examination. The argument should not simply be the finding is wrong. Instead of that, you should formulate in argument whether a finding of misconduct can legally be sustained when the finding is unsupported by evidence and has been recorded without compliance with the mandatory principle of natural justice. This is a much more powerful Supreme Court question. 12. Article 136, the Supreme Court quotes extraordinary power. Article 136 is deliberately broader. The constitutional language begins, notwithstanding anything in the chapter, and permit the Supreme Court in its discretion to grant special leave. The court therefore does not function under Article 136 merely as a routine third appellate court. The jurisdiction is extraordinary and discretionary. 13. लैंडमार्क केस प्रीतम सिंह, बहुत लैंडमार्क केस हैं. एसएलपी के लिए, एओआर के एग्जामिनेशन के लिए जब भी एसएलपी आप ड्राफ्ट करेंगे तब आपने ये केस लॉज का उल्लेख करना ही चाहिए, एज पर दी प्रोविजंस गिवन वगैरह वगैरह, एज पर दी फाइंडिंग्स गिवन इन लीडिंग केस प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मेरे ख्याल से हरियाणा या कुछ तो भी है, AIR 1950 SC 169 1950 SCR 453. This is one of the foundational authority on Article 136. The Supreme Court explained that Article 136 should not be treated as an ordinary unrestricted appeal. The power is extraordinary and should be exercised sparingly. Principle, the court ordinarily interfere where substantial injustice has occurred. Important legal principle required correction. Substantial injustice has occurred.
सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफेयर करता है वो बता रहा हूं मैं आपको. सब्सटेंशियल injustice has occurred, important legal principle required correction, the interest of justice demand intervention of Supreme Court. Practical lesson: SLP should answer why should Supreme Court exercise its exceptional constitutional jurisdiction in this particular case. Point number 14, Arunachalam Article 136 is very wide. Arunachalam versus PSR Sadhanandam 1979 to SCC 297. This is another major authority. The Supreme Court explained the amplitude of Article 136. The jurisdiction is not confined merely to conventional categories of appeal. However, the wide width of the power does not mean that every litigant gets a routine rehearing. Practical lesson: wide jurisdiction does not mean automatic interference. The petitioner must demonstrate why the case deserves the court's extraordinary intervention. Kunyaman nature of SLP jurisdiction. Kunyaman versus State of Kerala 2000 का एक केस है 6 SCC 359. आगे मैंने ये सब केस एक चार्ट में भी दिए हैं प्रॉपरली कि कौन से केस में कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है करके. सो दैट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. जितने भी मेरे वेबिनार देखेंगे ना, सब वेबिनार में ऐसा ही रहता है, प्रॉपर केस लॉस के साथ, प्रॉपर पॉइंट के साथ समझाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे फेस करते हैं. और यह वेबिनार हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे गुरु नानी पालकीवाला है और इन्होंने बहुत अच्छा काम भारत भर में किया है. थ्रू केशवानंद भारती केस उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ जो हमारा क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इनको जन्म दिया है, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट किया है और 500 से ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट उनके थे. बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है. बस ये काम आगे स्प्रेड करना. और मैं प्रॉपर रूरल एरिया से हूँ. मेरा एक छोटा सा गांव महाराष्ट्र में टाकड़ी बांध, तालुका श्रीरामपुर, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, ऐसा छोटा गांव है, वहाँ से हूँ. तो मुझे जो यहाँ पे मिलता है, जो मुझे मालूम होता है, ये आपके तक पहुँचाना, भारत के लॉयर तक पहुँचाना, ये एक वेबिनार के पीछे हमारा उद्देश्य है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है. बस ज़्यादा के ज़्यादा आपके पास जाओ, एक ऐसा कुछ काम करके ये दुनिया से जाएंगे ना कि थोड़ा सा आप सबको उसका हेल्प हो. बस इतना ही एक छोटा सा उद्देश्य हमारा इसमें है. आपकी जो भी रिमार्क है, कुछ है, आपको कैसा लगा प्रोग्राम, क्या लगा, एंड में आप बता सकते हैं, डेफिनेटली बता सकते हैं. सो ये जो केस लॉज है, कन्यामन versus State of Kerala 2006 SCC 359. This is essential for understanding SLP procedure. The Supreme Court explained the distinction between stage 1 petition for special leave and stage 2 appeal after leave is granted. This distinction is extremely important. SLP dismissed. Dismissal of SLP at the threshold does not necessarily mean that the Supreme Court has affirmed the reasoning of the High Court. सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस एसएलपी होता है, इसका मतलब हाई कोर्ट का डिसीजन वो सही है ऐसा मानते, ऐसा नहीं है, या आपका पार्टी हारता है केस, ऐसा नहीं है. खाली सुप्रीम कोर्ट ने वो केस एडमिट नहीं किया है. एडमिट करके, एडजुडिकेशन करके, आफ्टर नोटिस हियरिंग करके जब केस हारते हैं तब वो हारना होता है. लेकिन कोई केस सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट ही नहीं किया है तो उसको हारना नहीं बोल सकते हैं. ये क्लियर है. तो डिसमिस का ये अर्थ होता है, और लीव ग्रांटेड, वंस लीव इज ग्रांटेड द मैटर बिकम एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. एंड प्रैक्टिकल लेसन एक केस लॉ में दिया है, एंड एसएलपी मस्ट बी ड्राफ्टेड टू परस्यूट द कोर्ट एट द लीव स्टेज. 16, Mathai. Article 136 is not a routine appeal. Mathai alias Jobe versus George. 2010 13 SAC 431. The Supreme Court reiterated that Article 136 is a discretionary jurisdiction. The court emphasized that the expression special leave has significance. A litigant cannot claim special leave as a matter of right. Practical lesson: the SLP must demonstrate something special or exceptional.
कितने उदाहरण देके मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट समझा रहा हूं दोस्तों, अलग अलग कैश लॉज लेके। पूजा, याद रखना इसको जब आप कोर्स पे डालेगी, तब इसमें जितने भी मैंने केस लॉज कवर किए हैं, सब केस लॉज का ओरिजिनल जजमेंट भी कोर्स में डाल देना का। ये ब्लॉग भी मेरा आएगा, ओरिजिनल जजमेंट भी आएगा, जितने लॉ हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस किए वो लॉ के भी पीडीएफ करके डालो, और कोर्स मटेरियल इतना परफेक्ट बनाओ कि कोई भी वो कोर्स को एक्सेस करेगा तो उसको ओरिजिनल जजमेंट में भी मिलेगा, ऐसा प्रॉपर होगा। और ये कोर्स का फी आपने 1,000 के रुपए के आगे नहीं रखना है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। जिंदगी में जब चाहे जब जाके अंदर जाओ, वीडियो देखो, वो जजमेंट देखो, और खुद का प्रैक्टिस करो, खुद अच्छे लॉयर बनो। इसके लिए 1,000 से ज्यादा इसका फी भी नहीं रखना, और ऐसा करना, बस ये मेरा अपील है। पूजा, इतना ख्याल रखना आपने। The court has repeatedly emphasized that Article 136 should not ordinarily become a mechanism for the complete retrial of factual dispute. The principle is particularly important in service matters, property dispute, matrimonial disputes, MACT cases, motor accident claim tribunals cases, and commercial litigation. कल ही हमारा श्रुति ने के वेबिनार लिया था, होस्ट किया था मोटर व्हीकल का। क्या वेबिनार हुआ, कितना बढ़िया हुआ। वो 1-2 दिन में आपको यूट्यूब पे आएगा, उसका लिंक भी आएगा, जरूर देखिए, बहुत नॉलेज उसमें मिलेगा। जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में काम करने वाले लॉयर तक को पहुंचाओ दोस्तों, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे अपने क्लाइंट को। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी को हेल्प लगती है, तो आप पूजा के थ्रू, श्रुति के थ्रू, मनोज के थ्रू, जो भी मेरे एसोसिएट है उनके थ्रू, या डायरेक्ट मेरे पीए के थ्रू, मुझे कभी भी कोई भी हेल्प के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। और हम सुप्रीम कोर्ट छोड़ के किसी भी कोर्ट में नहीं जाते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं जाते हैं, ट्रायल कोर्ट में भी नहीं जाते हैं दिल्ली में, तो इसलिए हमारा फुल फोकस सुप्रीम कोर्ट ही है। The SLP should therefore focus on legal error rather than reproduce the entire trial record. तो रीएप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग से ही जाना पड़ता है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है और नीचे भी डिस्कस करूंगा। सर चुनीलाल 5 प्रैक्टिकल टेस्ट, जो ऊपर मैंने पहला केस दिया था ना चुनीलाल जी का, उसके 5 प्रैक्टिकल टेस्ट है। From the jurisprudence beginning with Sir Chunilal, a substantial question generally has greater force when it involves one or more of these. Test 1. Is the legal issue genuinely important? Test 2. Is it unsettled? Test 3. Is there a genuine dispute regarding interpretation? Test 4. Has the lower court applied an incorrect legal principle? Test 5. Does the answer materially affect the outcome? 19. Santosh Hajari. Santosh Hajari versus Purushottam Tiwari, 2001, 3 SAC 179. This is a leading authority on substantial question of law under Section 100 CPC. स्पेसिफिकली हाईकोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ही है। The court explained that the question must be debatable, not previously settled, capable of affecting the right of the parties materially. और इसका SLP के साथ रिलेवेंस क्या है? Although the case concerned section 100 CPC, its conceptual explanation is extremely useful when drafting question of law for the SLP, for an SLP. 20. Hero Binod. Hero Binod minor versus Sethamal, 2006, 5 SSC 545. Another leading section 100 authority है. The court explained the distinction between question of fact, question of law, substantial question of law. It also recognized circumstances in which a legal issue may arise from finding of the fact where a lower court has applied an erroneous legal principle. Drafting lesson. Do not simply label a factual disagreement as a substantial question of law. Explain the legal error imbibed in the factual findings.
Point number 21, Municipal Corporation, Greater Mumbai versus Prakash Industries. The Supreme Court has repeatedly held that substantial question of law is not created merely by giving a legal label to a factual dispute. This is a critical drafting principle. A heading saying substantial question of law does not convert a question of law, a question of fact into a question of law. 22, Section 100 CPC jurisprudence is still relevant. A frequent misconception is Section 100 case have nothing to do with SLP. A misconception है. Section 100 case is have to do with SLP. This is incorrect. Section 100 case have nothing to do with SLP. This is incorrect. They are useful because they provide the Supreme Court's developed jurisprudence on substantial question, perversity, legal interpretation, mixed questions, interference with finding of fact. But remember, Section 100, substantial question of law is equal to statutory threshold, and Article 136, which is SLP, substantial oblique legal issue, is equal to powerful indicator supporting discriminatory interference, but not a constitutional prerequisite in every case. 23, what make a question substantial? A useful practical test is, would the answer to this question materially affect the legal right of the parties, and does it require authoritatively consideration by the Supreme Court? If yes, it has greater potential. Point 24, what make it important? Consider public importance. Does the issue affect many public? ये खास शस्त्र रहते हैं. इवन दो आपका एक क्लाइंट है, लेकिन यू कैन शो टू द कोर्ट this decision is affecting to many persons. So does the issue affect many people? Recurring issue, will the same question arise repeatedly? Conflicting decision, are court taking different views? Statutory ambiguity, is the statute unclear? Constitutional dimensional, सुप्रीम कोर्ट के हर इसमें किधर किधर अगर आप थोड़ा फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट अगर डालते हैं तो उससे भी एक पावर बढ़ता है आपका. Does it involve Article 14, Article 19, Article 21, federalism, separation of power, or natural justice? Binding precedent, was a constitutional bench or larger bench decision ignored? अगर हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का या लार्जर बेंच का डिसीजन इग्नोर करके कोई डिसीजन दिया है तो ये बहुत बड़ा शस्त्र सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के आर्गुमेंट करते समय आपके सामने रहता है और फटाक से केस एडमिट हो जाता है. मेरे उस दिन तो 2 केसेस एक ही अलग अलग कोर्ट में एक साथ में ही एडमिट हो गए. खाली आर्गुमेंट एक केस में 1 मिनट किया, दूसरी केस में 1.5 मिनट किया. प्रॉपर वे से अगर आर्गू करते हैं दोस्तों, फटाक से हो जाता है. केस भी वैसा लगता है. प्रॉपरली ड्राफ्टिंग टीम आपकी अच्छी लगती है. हमारे पास 16 एसोसिएट्स हैं, 6 AOR है, काफी वेटिंग लिस्ट पे हैं. लेकिन हम सबको तैयार करना चाहते हैं, सबको तैयार करना चाहते हैं. इसलिए हमने अभी ये महीने से हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू किया है. अभी ये महीने में 50-60 लोग हमारा कर रहे हैं ऑलरेडी इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हर हफ्ते मैं आपको एक लाइव सेशन देता हूं और उस हफ्ते का एक वर्क देता हूं. बस ईमानदारी से वो वर्क करते रहो, रोज 2-3 घंटा दो, तो वो पूरा की पूरा 1 महीने में मैंने सुप्रीम कोर्ट के सब ड्राफ्टिंग, सब आर्गुमेंट, सब कुछ दे देते हैं. 100% फुल प्रूफ आपको नॉलेज मिलता है. एवरी मंथ हमारा वो बैच होने वाला है. खाली अलग एक बार आप करने के बाद आपको अलाउड नहीं वापस वो करना, क्योंकि अनेक लॉ स्टूडेंट को, अनेक लॉ ग्रेजुएट को एक करते आना चाहिए. इसलिए अगला जो सितंबर का बैच होगा, इसका नोटिफिकेशन, इसका पोस्ट आपको अगस्त के एंड में 2-4 दिन, 8 दिन आपको देखने के मिलेगा. तब उसको ज्वाइन कर लीजिए.
अगर आपने ये महीने का ज्वाइन नहीं किया है तो कभी तो भी वो एक हमारा 1 महीने का इंटर्नशिप कीजिए, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपके सीवी में भी ऐड होता है कि जैसे सुप्रीम लीगल एलएलपी मैनेज बाय एडवोकेट जयप्रकाश बी सोमानी, वेबसाइट वगैरह डालो भाई, इनके पास मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, ये सीखा है, हमारा सर्टिफिकेट भी डिटेल में मिलता है, आपने क्या क्या किया, कैसा किया, बहुत अच्छा मिलता है जो आपका सीवी को मजबूत करेगा। और जब आप जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या बहुत कामयाब वकील बनेंगे और जब ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे आपकी, तब जरूर हमारे लॉ फर्म का नाम, हमारा नाम लिखना भूलना नहीं। बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। ऐसा है। 25 एग्जाम्पल सर्विस मैटर। अभी थोड़ा से मैं आपको सर्विस मैटर, अलग अलग मैटर में थोड़ा सा क्वेश्चन ऑफ लॉज कैसे चाहिए वो हिसाब से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। सर्विस मैटर का है, सपोज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड, the High Court says the disciplinary authority has a discretion to dispense with inquiry. Question: whether the disciplinary authority can dispense with the departmental inquiry without recording the constitutionality required reasons and satisfying the condition prescribed by Article 311 sub Article 2. This is much stronger. ये सबसे strong question of law है than whether dismissal was justified. Dismissal was justified, ये बहुत वीक क्वेश्चन है, ऊपर का जो मैंने दिया वो बहुत स्ट्रांग है। 26 एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट मैटर के लिए, सपोज द एडवर्टाइजमेंट प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम एज 30 years, the selection authority latter reject candidate because a subsequent circular retrospectively reduces the age limit. स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा? सिंपल क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन दैट इज अ जेन्युइन लीगल इशू। लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसा होगा? वेदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट कैन बी रिट्रोस्पेक्टिवली अल्टर्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव सर्कुलर आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज कमेंस्ड, particularly where such alteration adversely affect the candidate who possessed and prescribed eligibility on the cutoff dates. Once you started the game, you cannot change the rule of game. लेकिन आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, एडवर्टाइज किया, सब किया, और उसके बाद एक सर्कुलर निकाल के बोलते कि एज लिमिट हम कम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। लेकिन यू हैव टू पुट इन अ सुप्रीम कोर्ट बेस दैट क्वेश्चन। हमारे पास इतने बड़े बड़े मैटर आते हैं ना रिक्रूटमेंट के, इसके सर्विस मैटर में 100 कैंडिडेट रहते हैं। कभी कभी एक मैटर में तो 2000 भी कैंडिडेट। एक मैटर हमने क्यूरेटिव पिटीशन में उसको रिवाइव किया, उसका एसएलपी डिसमिस हो गया, रिव्यू डिसमिस हो गया, लेकिन क्यूरेटिव ने उसको जिंदा किया और उसमें बहुत सारे 22,000 एम्प्लॉय का उसमें जस्टिस देने का मौका हमको मिल रहा है। दोस्तों, बोलने का तात्पर्य क्या है? मेहनत लेनी पड़ती है, मेहनत लेनी पड़ती है। ये याद रखो, जितनी मेहनत लेंगे ना उतना काम बहुत बढ़िया होता है आपका। और मेहनत तब होती है जब उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा लॉ पढ़ने लगा, जजमेंट पढ़ने लगा, नींद आने लगती तो समझना आप अच्छे वकील नहीं बने अभी तक। लेकिन नींद आ रही है आपको और आप लॉ पढ़ने के लिए, जजमेंट पढ़ने के लिए नींद भाग रही है, और जजमेंट आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, ऐसा नॉवेल जैसा लगता है, कादंबरी जैसा लगता है। किसी कादंबरी मराठी शब्द है, नॉवेल इंग्लिश शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपन्यास। उपन्यास जैसा लगता है कोई चीज, तो फिर वो पढ़ते रहेगा। ऐसा होता है, मेरा होता है लॉ में ऐसा। मैं कितना भी लॉ का काम करूं, कितना भी करूं, मुझे कभी थकान नहीं होती, कभी बोर नहीं होता है। दिन भर काम करने के बाद भी एंड में हम 10 से 2-2 घंटा, कल तो हमारा 2 घंटा का वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम का वेबिनार होने के बाद हमारा 2 घंटा इंटरनल मीटिंग चालू था, 4-4 घंटा दिन भर काम करके, तो भी थकान नहीं होती है। क्यों? बिकॉज आई लाइक इट। क्योंकि आपके एक एक जजमेंट के कारण, आपके एक एक केस के कारण लोगों के चेहरे के ऊपर आप खुशी लाते हैं, हंसी लाते हैं, उसका आनंद ही अलग है दोस्तों। 27 एग्जाम्पल कॉर्पोरेट मैटर। कॉर्पोरेट मैटर के लिए एग्जाम्पल देता हूं। सपोज एनक्लैट, NCLAT इंटरप्रेट अ कंपनी एक्ट प्रोविजन कॉन्ट्ररी टू द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। वीक क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर द NCLT ऑर्डर इज करेक्ट, ऐसा नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर द NCLAT एनक्लैट
could adopt an interpretation of Section X of the Companies Act contrary to the binding of interpretation placed upon the same provision by this honorable court in so and so case. This is much more effective. 28 example property matter. वीक क्वेश्चन कैसा रहेगा प्रॉपर्टी मैटर में? वेदर द हाई कोर्ट रॉन्गली एप्रिसिएटेड द एविडेंस. स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहेगा whether the High Court could disregard a registered conveyance deed on the basis of unregistered subsequent agreement contrary to the mandatory requirement of the Registration Act. Again, sequence कैसे चाहिए? Fact, law and consequence. हाँ, देखो दोस्तों, एक ही वेबिनार में आपको सभी टाइप के मैटर का दवाई मिल रहा है. हाँ, सक्सेस का दवाई मिल रहा है आपको. हाँ, एग्जाम्पल मोटर एक्सीडेंट केस. वीक क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर कॉम्पेंसेशन इज अ टू लो. स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर द हाई कोर्ट एड इन लॉ इन डिटरमाइनिंग लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी सोली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी परसेंटेज विदाउट असेसिंग द functional impact of the disability upon the claimant's established occupation, contrary to the principle laid down in Rajkumar versus Ajay Kumar. This is an excellent SLP question. 30 example tax case. अभी टैक्स केस का देता है. ये सब केसेस हम हैंडल करते हैं. सब केसेस, ऐसा कोई केस नहीं कि हमने डिनाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने. पंगे वाले केसेस तो मेरे पास ही आते हैं. बहुत सारे पंगे वाले केसेस रहते हैं. सीनियर लॉयर ही बोलते हैं यार ये केस करना है ना, आप सोमानी के पास जाओ. उसके पंगे वाले केसेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है. और सही में मुझे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है. दिमाग भी बहुत खराब करती है कॉम्प्लिकेटेड केसेस. एक आधी केस ऐसी आती है ना, साला समझता ही नहीं जल्दी वो केस. लेकिन वो फिर एक दो बार रीड करने के बाद, फिर पेपर कुछ पॉइंट लिखने के बाद, फिर थोड़े से लॉ की बुक्स रेफर करने के बाद वो समझने लगता है ना, तब होने वाला आनंद बहुत अलग होता है दोस्तों. और फिर उसके ऊपर मास्टरी आ जाती है. फिर मैटर एडमिट भी होता है और डिसीजन भी रिपोर्टेड जजमेंट में हमारे फेवर में निकलता है ना, तो समझना कि यस यू विन इन रियल सेंस. प्रॉब्लम से भागना नहीं दोस्तों. प्रॉब्लम को फेस करके करना सीखना है हमको. शूरवीरता उसको ही बोलता है. मेरे 3 गुरु हैं दोस्तों, आचार्य चाणक्य, संत रामदास स्वामी एंड नानी पालकीवाला. ये तीनों गुरु अलग अलग शिक्षण देते रहते हैं और इसका इफेक्ट बहुत अलग होता है. चलो आगे जाते हैं. टैक्स केस में वीक क्वेश्चन कैसा है? वेदर टैक्स शुड हैव बीन द इम्पोज्ड. लेकिन स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कुड इवोक द रीअसेसमेंट प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शनल कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट. These challenge jurisdiction, not merely the assessment. 31 example natural justice. Weak question कैसा रहेगा? Whether the petitioner was treated unfairly. Strong question कैसा रहेगा? Whether an adverse order having civil consequences can be sustained when the affected party was denied the statutory opportunity of hearing and the authority failed to disclose the material relied upon against him. एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन मैटर. आर्बिट्रेशन के ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो देखना. पूजा थोड़ा सा याद रखना, मुझे याद करके देना. हम एक अलग से वेबिनार हम आर्बिट्रेशन मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं ना, उसके ऊपर एक विस्तृत वेबिनार लेंगे. नेशनल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के ऊपर मेरे शॉर्ट तो वीडियो है, लेकिन आर्बिट्रेशन मैटर के ऊपर वेबिनार होके मेरा काफ़ी दिन हो गया है. मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले का वेबिनार होगा एक आधा मेरा यूट्यूब पे, लेकिन एक फ्रेश लेना चाहता हूँ मैं. तो पूजा उतना याद करना मुझे बात. सो एग्जाम्पल आर्बिट्रेशन. वीक क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका आर्बिट्रेशन मैटर में जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो? वेदर द आर्बिट्रेटर्स अवार्ड इज करेक्ट. ये तो वीक क्वेश्चन है.
स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा रहेगा? वेदर द appellate court exceeded the limited statutory scope of interference under section 37 of the Arbitration and Conciliation Act by reassessing the merit of the arbitral award in the absence of statutory grounds for interference. ये परफेक्शन है। हमारे देश में आर्बिट्रेशन अवार्ड को बहुत कीमत दी जाती है, इजीली उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरेंस पर करने के लिए सेक्शन 34, सेक्शन 37 ऐसे ही ग्राउंड्स है, इसमें बैठता है तो इंटरफेरेंस हाई कोर्ट करती है। इसलिए आर्बिट्रेशन ये जो सिस्टम है जनरली कॉर्पोरेट लॉ में यूज किया जाता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसलिए इसका सेपरेट एक वेबिनार लेना जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैंने पूजा को बोला कि मुझे याद करके दो, हम लेंगे। क्या करें, ये बच्चों ने मेरे अगले 3-4 महीने के सब डेट ब्लॉक करके रखे हैं। वो डेट को मुझे लेना ही पड़ता है प्रोग्राम में। खाली मेरा कंडीशन सबको यही है, भाई मुझे जब टाइम होगा तब मैं लूंगा, क्योंकि मुझे कोई इसमें पैसा कमाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मेरा वैल्यूएबल जो टाइम रहता है वो टाइमिंग मैं वेबिनार के लिए नहीं दे सकता। मैं वेबिनार के लिए जो टाइम दूंगा जो मेरा खाली रहेगा। इसलिए कभी ये वेबिनार 5 बजे होगा, कभी ये 4 बजे होगा, कभी दोपहर को 1 बजे भी होगा, कभी शाम को 7 बजे भी होगा। हाँ, इतनी गारंटी देता हूं कि आप लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो बाद में ये वेबिनार यूट्यूब पे आएगा, आराम से देख लो। आपके तक नॉलेज पहुंचाना और वो नॉलेज परमानेंट एक्सेस के लिए रखना, ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा। और कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में फिर वो पूरा ब्लॉग भी मिलेगा, उससे रिलेटेड जजमेंट भी मिलेगी, उसके रिलेटेड स्टैट्यूट भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस के साथ मिलेगा। ऐसा है। 33. The best SLP question usually fall into this category. Category 1, statutory interpretation. What does section X mean? Category 2, jurisdiction. Did the authority court have power to do this? Category 3, natural justice. Could this order legally be passed without hearing? Category 4, binding precedent. Could the High Court depart from the Supreme Court precedent? Category 5, constitutional validity. बहुत पॉइंट, ग्रेट पॉइंट मैं दे रहा हूं दोस्तों आपको। मैं ग्रेट नहीं हूं, पॉइंट ग्रेट है। हाँ, मैं तो एकदम सामान्य आदमी हूं, सामान्य से भी अति सामान्य हूं। इज द स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूशन legally survive? Category 7, procedural legality. Was the mandatory procedure followed? Category 8, retrospective operation. Can a new rule adversely affect an existing right retrospectively? 34, how many questions should an SLP contain? कितने SLP में क्वेश्चन देने चाहिए? There is no virtue in producing 25-30 alleged question of law. ये पागलपन है, मत दो इतने क्वेश्चन। जज 1 मिनट में फाइल फेंक देगा। 25-30 क्वेश्चन, एआई का यूज करो, एआई का यूज करो, एआई का करो, ब्लाइंडली मत करो। आपने 2 to 5 जेन्युइनली पावरफुल क्वेश्चन ऑफ लॉ देना चाहिए। 2 to 5, 3 दो, 4 दो, 5 से ज्यादा मत दो। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपने जुरिडिक्शन के ऊपर देना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के ऊपर देना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन बाइंडिंग प्रेसिडेंट के ऊपर आना चाहिए, चौथा क्वेश्चन नेचुरल जस्टिस के ऊपर आना चाहिए। एवार के एग्जामिनेशन वालों, याद रखो इसको। और जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते ही याद करो, आपके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ये 5 पॉइंट के ऊपर चाहिए। क्वेश्चन 4 नेचुरल जस्टिस के ऊपर चाहिए। क्वेश्चन 5 परवर्सिटी और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के ऊपर चाहिए। 35 द क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑडिट। बिफोर फाइनलाइजिंग SLP, आस्क what is the exact legal error, which statutory provision is evoked, which Supreme Court precedent governed it, what did the High Court hold, why is that holding legally incorrect, does the error affect the result, is the issue recurring or important, can the Supreme Court correct it without conducting a fresh trial? If these questions can be answered convincingly,
this SLP becomes substantially stronger. दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज लेता हूं, एक 5 मिनट का पॉज लेते हैं और 5 मिनट के बाद हम वापस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं अगला 36, the one sentence test, a very useful advocacy technique. If you cannot explain the legal question in one sentence, the question probably has not yet been properly identified. For example, whether the High Court could deny the statutory benefit under Section X despite the appellant satisfying all eligibility conditions prescribed by the statute on the relevant date. This is immediately understandable. 37. Do not hide the question in the facts. A common drafting error is 10 paragraph of facts followed by hence substantial question of law arise. ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. Instead of that, question, legal provision, finding below, error and consequence. This gives the court a clear analytical pathway. 38. How the question of law should appear in the SLP. A practical structure. Question of law. A. Whether the High Court erred in law in interpreting section dash dash of the Act dash dash in a manner contrary to dash dash. Whether the High Court could have sustained the impugned order despite non-compliance with mandatory requirement under section so and so. C. Whether the impugned judgment is contrary to the binding ratio laid down in so and so case laws. D. Whether a finding unsupported by evidence and contrary to the admitted record can constitute a legal sustainable findings. 39. Then connect each question to the ground. So क्वेश्चन ऑफ लॉ, एसएलपी के ड्राफ्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ एक अलग सेक्शन होता है और भी ग्राउंड्स रहता है. तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और ग्राउंड अलग अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ के साथ ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर्ली. सो फॉर एग्जांपल ग्राउंड, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ए को कनेक्टेड ग्राउंड A1 wrong statutory interpretation, ground 2 binding precedent, ground 3 resulting prejudice, prayer set aside impugned judgment. This makes the SLP internally coherent. पूजा, जब आप इसको कोर्स पे डालेंगे ना, तब कोर्स पे इसमें जितने जजमेंट दिए वो जजमेंट की कॉपी डालेगी, ये ब्लॉग डालेगी, सब डालेगी. उसके साथ साथ एक 2-4 एसएलपी के जो ड्राफ्ट हमारे हैं, फुल बंच विथ एनेक्चर्स एवरीथिंग, वो बंच भी डाल देना, ताकि ऑडियंस को पता चलेगा कि भाई ये एसएलपी एग्जैक्टली कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे एनेक्चर जोड़ते हैं, सब पता चलेगा. तो ऐसा फुल फ्लू स्कोर देना और इसका फी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं रखना, और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कभी भी करो, क्योंकि हमको इसमें पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट आपको नॉलेज देने में, सस्ते में, बेस्ट नॉलेज, परमानेंट नॉलेज. पार्ट 40, आर्टिकल 136. व्हेन विल द सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर? दिस इज नो क्लोजली स्टैट्यूटरी चेकलिस्ट. There is no closely statutory checklist, but Supreme Court jurisprudence indicate stronger ground where the impugned judgment involves grave miscarriage of justice, manifest illegality, perversity, jurisdictional error, violation of natural justice, constitutional issue, incorrect interpretation of the important statutory provisions, ignoring binding Supreme Court precedent, finding based on no evidence, finding contrary to the material evidence, arbitrary exercise of judicial discretion, exceptional circumstances warranting corrections. 41.
What usually does not make a good SLP? कि कौन से कारण से आपकी SLP अच्छी नहीं होती है, यानी कि थोड़ा नेगेटिव एंगल से दिया हूं मैंने आपको. The High Court should have believed my witness. This is very weak. The tribunal should have given more compensation. Weak unless tied to a legal principle. The High Court misunderstood the fact. Very weak. Another view is possible, usually insufficient. The judgment is harsh, insufficient by itself. अब स्ट्रॉन्गर कैसा चाहिए? इंस्टेड ऑफ द हाई कोर्ट रॉन्गली रिजेक्टेड द एविडेंस. हाई कोर्ट रॉन्गली रिजेक्टेड द एविडेंस, ये एकदम वीक हो गया. आपको परफेक्ट कैसे चाहिए? से द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द ओनली कंटेम्पोरेनेसेस द contemporaneous documentary evidence without assessing legality sustainable reasons and legally sustainable reasons, and instead relied upon an assumption unsupported by the record, whereby rendering the finding purpose. थोड़ा सिंपल इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं. Now the issue potentially engaged legal standard governing judicial findings rather than merely disagreement with factual appreciation. 43. SLP admission strategy. SLP admission strategy, the first objective is not winning the entire case. It is get the court to see why this case deserves leave. The opening should before answer 4 questions. कभी भी एडमिशन हियरिंग में ये 4 क्वेश्चंस दिमाग में रख के बात करना चाहिए, और आपके निगेटिव पॉइंट भी आपको मालूम चाहिए. निगेटिव पॉइंट को बता के अगर आप उसको क्रॉस करते तो ये कोर्ट को बहुत भाता है, क्योंकि कोर्ट को वही चाहिए. व्हाट इज द लीगल एयर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट बाइंडिंग लॉ हैज बीन वायलेटेड, व्हाट इनजस्टिस हैज रिजल्टेड. 44. अ पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. थोड़ा मैंने आर्गुमेंट का एक छोटा सा कोशिश किया आपको देने के लिए. फॉर फर्स्ट 30 सेकंड, माय लॉर्ड, या मैं तो लॉर्डशिप बोलता हूं. माय लॉर्ड, दिस इज नॉट अ केस seeking reappreciation of evidence. The narrow question is whether the High Court could legally dash dash despite dash dash. Then the issue is governed by section so and so. Then binding judgment in dash dash says dash this. Then the High Court has taken the contrary position. The result is so and so. This is far more effective than narrating the entire litigation history. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, पढ़ के आते हैं केसेस. उनके हाथ के नीचे एक लॉ क्लर्क का एक लेयर रहता है. वो लॉ क्लर्क लोग वो सिर्फ ऐसे पॉइंट निकाल के उसको प्रॉपर इंटरप्रेट करके देखते हैं, और पॉइंट निकाल के पॉइंट पढ़ के आता है. बहुत लर्नेड रहता है. हम जितने कष्ट लेते हैं ना, हमसे वो 10 टाइम ज्यादा कष्ट लेता है. हम 2-4 मैटर एक दिन के लिए तैयार करते हैं, वो 50-50 मैटर पढ़ के आता है. वो सुबह 8 साढ़े 8 को आएंगे कोर्ट में, रात को कभी कभी 10-11 बजे भी जाता है. ऐसा है. हम वकील लोगों से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई गुना ज्यादा कष्ट करते हैं. 45. क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इंपॉर्टेंस न्यूएंस. Important nuance. Every substantial question of law is a question of law. But every question of law is not necessarily a substantial question of law. Example, question of law. What is the limitation period under the settled statutory provision? If settled and undisputed, ordinary, not substantial. बस फिर से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा बनेगा? वेदर द लिमिटेशन प्रोविजन अप्लाइड टू अ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड वेदर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस adopted by the court are legally sustainable. This is much more significant. 46. General importance is another concept.
Do not confuse substantial question of law with substantial question of law of general importance. The latter language appears in certain constitutional appellate provisions, particularly Article 133 concerning civil appeals. ये आर्टिकल 133 जो है ना, आर्टिकल 132, 133 एंड 134, ये हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन देता है अपील का कि भाई ये पर्टिकुलर केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें दखल लेना चाहिए। तो ऐसा सर्टिफिकेशन आर्टिकल 133 के अनुसार मिलता है, कुछ 132 के अनुसार मिलता है, 134 में उसका वर्डिंग दिया हुआ है। तो ये अभी हाईकोर्ट काफी देते नहीं अभी सर्टिफिकेट, अभी आर्टिकल 136 के अनुसार ही चलता है, वो बता लगे, लेकिन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए ये हाईकोर्ट के लॉयर के ऊपर है। हाईकोर्ट का लॉयर जब आर्ग्यू करता है केस, तभी अगर बोलता है, लेकिन उसको मालूम नहीं ना, प्रॉब्लम ये है कि उसको मालूम नहीं हम किस हारने वाले हैं जीतने वाले। हारने वाला है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, बराबर है। हाँ, अगर वो जजमेंट रिजर्व रखते हैं और वो बता देते हैं पहले आपको कि भाई नहीं, वी आर नॉट इन योर फेवर, और जजमेंट रिजर्व रखते हैं, तब उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली ग्रांट द सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 133, 134, सर्टिफिकेट ऑफ अपील। फिर वो अगर सर्टिफिकेट ऑफ अपील देते हैं हाईकोर्ट, तो फिर वो डायरेक्ट लीगल अपील ही हो जाता है यहाँ पे। लेकिन उतने मेहनत हाईकोर्ट के लॉयर नहीं लेते, और अभी ट्रेंड भी नहीं है उतना, बहुत रेयर केस में ही होता है ये। इसलिए आर्टिकल 136 में ही मेहनत हमको करना पड़ता है। लेकिन एक प्रोविजन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। The Supreme Court's official jurisdiction page expressly states that a civil appeal under Article 133 required certification that the case involved a substantial question of law of general importance, and that the question needs to be decided by the Supreme Court. Article 136 is a different. 47, Article 133 versus Article 136. 133 वर्सेस आर्टिकल 136, ये थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया मैंने, दोनों आर्टिकल में एग्जैक्टली फर्क क्या है। सो आर्टिकल 133 सर्टिफिकेट जुरिडिक्शन, 36 में स्पेशल लीव, 133 में हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशन, substantial question of law of general importance, no express substantial question requirement, need question regarding Supreme Court decision, court decide whether special leave should be granted. The distinction should never be overlooked in drafting. 48. Second appeal versus SLB. Suppose a property dispute reaches trial court, first appeal, high court second appeal under section 100, Supreme Court SLP at the section 100 stage, substantial question of law is mandatory. At Article 136, the Supreme Court has broader discretion jurisdiction. Therefore, if the High Court second appeal itself was dismissed because no substantial question of law existed, an SLP challenging that dismissal must carefully demonstrate why the High Court was wrong in applying Section 100. 49. A recent Supreme Court reminder. The court continues to insist that High Court exercising Section 100 jurisdiction must properly formulate the substantial question of law before deciding the second appeal. In Suresh Latarji Ramteke versus Sau Sumanbai Pandurang Petkar, 2023 SCC, online SC 1210. The Supreme Court reiterated that the High Court ordinarily has to frame the substantial question at admission. ये सेक्शन 100 की बात कर रहा है, ये सीपीसी सेक्शन 100 की बात चल रही है। हाई कोर्ट ने वो फ्रेम करना चाहिए substantial question at admission and then hear the parties on that question. A later Supreme Court order in 2024 quoted and applied the principle. They demonstrate the continuing importance of properly identifying and framing the question. 50. Why this matter in an SLP from a second appeal? Suppose High Court
does not frame a substantial question of law but decide the second appeal. That may itself constitute a serious procedural legal error. The Supreme Court has set aside such judgment where the mandatory section 100 procedure was not followed. ये मैंने शुरू में बताया कि अगर वो सेक्शन 100 के अनुसार सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके उसके ऊपर हियरिंग नहीं लेते हैं, उनके उनके ही दिमाग से चलता है, तो और वो अगर सेक्शन 100 का जजमेंट है तो हम उसको उल्टा पाल्टा सुप्रीम कोर्ट में करते ही करते हैं. दिस इज मच स्ट्रॉन्गर ग्राउंड दैन सिंपली सेइंग द हाई कोर्ट रॉन्गली डिसाइडेड द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. हाई कोर्ट रॉन्गली डिसाइडेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. ऐसा बोलने की जगह पे कैसा बोलना चाहिए? SLP ground कैसा चाहिए? Whether the High Court could have finally disposed the second appeal without formulating the substantial question of law as mandated by Section 100 CPC. 51. Binding precedent is one of the strongest SLP ground. बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है 5 जज का बेंच, उससे ज़्यादा बड़ा बेंच का कोई डिसीजन है उसको नज़रअंदाज करके neglecting that precedent, neglecting that judgment, if High Court decide anything, so that is a good ground. Suppose Supreme Court precedent says Rule X is mandatory, High Court treat Rule X is directory, the SLP should clearly identify case name, paragraph number, ratio, High Court's contrary approach, legal consequence. This makes question of law immediately demonstrable. 52. Do not oversight. The SLP containing 100 judgment plus 50 ground plus 30 क्वेश्चन. ऐसा मत कीजिए. जितनी शॉर्ट में रहेगी आपकी SLP उतनी आप जल्दी उसको जीत पाएंगे. बहुत बड़े बड़े ग्राउंड बहुत अच्छा है. ये AI यूज करने वाले ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कभी कभी. नए कोई अगर ड्राफ्टिंग लॉयर हम ले लेते हैं ना और उसे कोई इंस्ट्रक्शन देना अगर हमारा टीम इंचार्ज भूल जाता है ना तो वो बहुत सारा 25 ग्राउंड 50 ग्राउंड निकाल के देता है क्योंकि AI से निकालता है. AI यूज करो, AI को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. गिव अस अ क्लियर ओनली 8 ग्राउंड्स, गिव अस अ क्लियर ओनली 5 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. AI आपका गुलाम है, नहीं तो वो उल्टा पाल्टा करके दे देगा. ऐसा मत कीजिए. डोंट यूज लैविशली AI. लेकिन AI पे डिपेंड ही नहीं रहना. AI पे AI का हेल्प लिया. देखो आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी, मोबाइल आया, मोबाइल का हेल्प लिया. मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया था तब इंटरनेट भी ठीक से नहीं था, कुछ नहीं था. ये मनु पात्रा ये वगैरह SSC ऑनलाइन कुछ नहीं थे, तो हम बड़े बड़े ठोकले में से निकालते थे, जेरोक्स निकालते थे, वो देते थे. फिर वो ऑनलाइन आया तो अभी वो सुविधा हो गई, तो यूज करो. हमने यूज किया, अभी करते हैं. अभी सब ब्रीफ के लिए जगह पे ये मेरा टैब है, ये आईपैड है, आईपैड लेके जाते हैं, उसमें सब सब केसेस है. कभी भी लगने दो, किधर भी लगने दो. मैं हिमालय में घूमता हूँ, केस लगती है तो मेरे पास सभी केसेस के ब्रीफ आईपैड में है, वर्चुअल रखे हुए हैं मैंने. क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको. तो इजीली एक्सेसिबल है, कहाँ से भी आर्ग्यू कर सकते हैं. गाड़ी लगा दिया, वर्चुअल थोड़ा सा चेंज कर दिया, लगा दिया, वहां से बात किए, आर्गुमेंट हो गया, आगे गाड़ी निकालो. मैं जाता हूँ कभी कभी हिमालय में घूमने के लिए, कभी कभी करते हैं ऐसा, लेकिन हमारा फोकस मोस्टली दिल्ली पे ही रहता है. ज्यादा बहुत रेयरली जाता हूँ मैं ऐसा, लेकिन फुल फोकस मेरा अटेंशन केस के ऊपर रहता है. इसलिए SLP कंटेनिंग 100 जजमेंट गलत है. 3, हाँ मिनिमम 3 केस लॉज डालनी चाहिए. विथ रिलेवेंट पैरा डालो, खाली केस लॉज मत डालो, विथ रिलेवेंट पैरा डालेंगे उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है. 3 से ज्यादा 5 डालो, 5 से ज्यादा भी मत डालो, 3 से कम भी मत डालो. 100 तो डालना ही नहीं है. किसके पास टाइम इतना पढ़ने का? जजेस थोड़ी पढ़ने वाले इतना. वो से उन्होंने डांटेंगे, वो आपके ड्राफ्टिंग लॉयर को, AOR को, जो आर्ग्यू करता है उसको करते हैं. सो मे obscure the central point. Use authority strategically for each major question, one controlling precedent, one supporting precedent, relevant statutory provision. This is often stronger than a long list.
53 द रेशो, अभी जैसे जैसे मैं अंदर में जाता हूं ऐसा ऐसा बहुत और गुप्त ज्ञान दे रहा हूं आपको। 69 तक हमको जाना है, फिर खत्म करेंगे। द रेशो एरर रिलीफ फॉर्मूला फॉर could do example ratio future prospect are legally recognized, error high court omitted future prospects, relief recalculate compensation applying the binding formula. 54 a strong SLP should have 4 layers. Layer 1 jurisdiction, why article 136 should be evoked. ये शुरू में ही बताओ कि इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट का क्यों चाहिए ये केस में। ये लेयर 1 है। लेयर 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ, व्हाट इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन अराइजेस। लेयर 3 एरर, व्हाट एग्जैक्टली डिड हाई कोर्ट डू रॉन्ग। एंड लेयर 4 injustice, what consequence followed. If all 4 are present, the petition becomes substantially more persuasive. 55 substantial question of law in service matters. This is particularly important for Supreme Court practice. Strong service question includes retrospective alteration of recruitment rule, violation of Article 14-16, arbitrary recruitment criteria, reservation interpretation, seniority rules, promotion rules, discriminatory procedural, Article 311, natural justice, pension entitlement, statutory service rule, contractual versus statutory employment, regularization where statutory principles are evoked, judicial review and administrative discretion. कितना मैंने एकदम क्रीम मलाई निकाल के दिया है आपको। हाँ, सर्विस मैटर में ये करना है। मेरे सर्विस मैटर बहुत बहुत सर्विस मैटर में हमको इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे सर्विस मैटर हैंडल भी करते हैं, ग्रुप के भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं, प्रमोशन के करते हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट करते हैं, हाँ, डिसमिसल भी करते हैं, रिक्रूटमेंट मैटर्स भी करते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन के भी करते हैं, आर्मी के भी करते हैं, सब करते हैं सर्विस मैटर। बहुत वास्ट फील्ड है सर्विस मैटर का, इसलिए मैंने आपको मलाई निकाल के दिया भाई। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ये पॉइंट ख्याल में रख के करेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आप पुट अप कर पाएंगे। 56 example recruitment SLP. Facts: candidate was eligible under recruitment notification. Government subsequently changes eligibility criteria. Question whether eligibility conditions prescribed in recruitment notification can be retrospectively altered after the commencement of the selection process so as to disqualify candidate who were eligible on the notified cutoff date. Why strong? Because it potentially involves Article 14, Article 16, legitimate expectation, recruitment rules, fairness, retrospective alteration. 57 example promotion. Weak question कैसा है promotional matter में? Whether the applicant deserve promotion? ये बहुत ही वेग है, ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कैसा है? वेदर द डिपार्टमेंट कुड डिनाई प्रमोशन बाय अप्लाइंग अ प्रमोशनल क्राइटेरियन इंट्रोड्यूस आफ्टर द रिलेवेंट वैकेंसी ईयर contrary to the statutory service rules governing promotion on the date when the vacancy arose. 58 example disciplinary proceedings, whether a disciplinary penalty can be sustained where the employee was denied an effective opportunity to cross-examine material witnesses whose testimony formed the foundation of the finding misconduct. This raises natural justice, fair hearing, disciplinary jurisprudence, prejudice. 59 एग्जाम्पल पेंशन। अभी पेंशन ये सर्विस है मेरे मोर देन मेरे ख्याल से 65 बुक्स में मेरे ख्याल से 10-15 तो आराम से होंगे सर्विस मैटर के ऊपर मेरे बुक्स, जिसमें मैंने बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस दिए हुए हैं और ऐसे डायरेक्ट सार दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आर्गुमेंट के लिए वगैरह हेल्प होता है। इसलिए जजेस सबसे ज्यादा जजेस पसंद करते हैं मेरे बुक्स को।
लॉयर पसंद करते हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले। कुछ कुछ जजेस तो हमारा बुक आने के बाद इमीडिएट नया बुक आएगा, ले लेगा, नया बुक ले आएगा। जिस जजेस को एक जज दूसरी जज को रिकमेंड करता है ना, वो जज की सब बुक ले लेता है। सब ऑनलाइन मिलता है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाओ या नोशन प्रेस हमारे पब्लिशर के साइट के ऊपर जाओ, सबके डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ये लिंक सभी के। जरूर देख लेना, परचेस करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन कौन से बुक्स है क्या है देखो ना। हाँ, यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके हमारे कौन से वेबिनार से कौन से प्ले लिस्ट है देखो ना, उसका क्रम लगाओ, कौन से दिन कौन सा सुनना है, क्या सुनना है। हाँ, बहुत ताकत आएगी दोस्तों, बहुत ताकत आएगी। और ये आपको जैसी जैसी ताकत आती है उससे मुझे भी ताकत बढ़ती है। पेंशन का क्या है? वेदर पेंशनरी बेनिफिट accrued under the statutory pension rule can be retrospectively withdrawn by an executive circular in the absence of statutory authority. अगेन इसमें क्रम कौन सा है? स्टैच्यूट प्लस लीगल राइट प्लस retrospective execution action. 60. Supreme Court's likely question. A good advocate should anticipate what exactly in the question is the question of law. The answer should be immediate, not there are several issues, my lord. ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन आपका आंसर कैसे चाहिए? The short question is whether so and so. This is advocacy. 61. 7 questions to ask before filing SLP. 7 questions to ask before filing an SLP. 1. Is there an identifiable error, legal error? Is the error material? 3. Can I connect it to a statute constitutional provision? 4. Is there binding Supreme Court authority? 5. Has the High Court departed from that authority? 6. Is the case more than a factual disagreement? 7. Can I explain the injustice in 2 minutes? If the answer to all 7 is yes, the SLP has a substantially better admission strategy. 62. A practical SLP question bank. Before drafting, examine whether the case involves jurisdiction, whether the authority has jurisdiction, statutory interpretation, what does the statutory provision mean, natural justice, could the order be passed without hearing, constitutional validity, is the action compatible with Article 14, 19, 21, retrospectivity, can the provision operate retrospectively, delegated legislation, has the subordinate legislation exceeded the parent statute, precedent, could the High Court depart from binding Supreme Court authority, perversity, can the finding survive in the absence of evidence, procedural legality, was a mandatory statutory procedure followed. 63. What the Supreme Court does not want. Supreme Court को क्या नहीं चाहिए? क्या चाहिए मैंने बताया आपको, क्या नहीं चाहिए. Court generally does not need an SLP to tell it we lost below and thereafter please give us another opportunity. हम पीछे सब कोर्ट में हारे हैं इसलिए हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट को. The court need to know there is a legal reason why this judgment should not be allowed to stand. This is the essence of successful Article 136 advocacy. 64. The golden triangle of an SLP. Golden triangle. 3 point याद रखना. A golden triangle of an SLP. Question: what is the legal issue? Precedent: what does binding law says? Perversity, injustice: how did the impugned judgment violate that law and cause serious prejudice? If these 3 elements are convincingly established, the SLP become considerably stronger. 65. 10 leading authorities to keep ready. ये 10 authorities हैं, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है एसएलपी के लिए, इसलिए मैं आपको इसको प्रॉपरली बताता हूं। 3 कॉलम में ये केस साइटेशन की प्रोपोर्शन। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1950 SC 169, Article 136 is extraordinarily discretionary. Arunachalam versus PSR Sadanatham 1979 to SCC 297, width of Article 136. Kannam versus State of Kerala 2006 SCC 359, SLP stage versus appeal after leave. Mathai alias Jobe versus George 2010-13 SCC 431, special leave is discretionary. Sir Chunilal V. Mehta versus Century Spinning AIR 1962 SC 1314, classic substantial question test. Santosh Hajari versus Purushottam Tiwari 2001 3 SCC 179, substantial question under section 100. Hero Vinod versus Jethamal 2006 5 SCC 545, question of law, question of fact, law, substantial law. Suresh Laturji Ramteke versus Sumanbai 2023 SCC online SC 1210, formulation of substantial question in second appeal. K. Rajmouli versus AVKN Swami 2001 5 SCC 37, limits on interference with factual findings. Govind Raju versus Mariam 2005 to SCC 500, Article 136, interference and factual findings. याद रखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर 100 केसेस आते हैं तो 80 SLP रहते हैं, 10 स्टैट्यूटरी अपील रहते हैं और 10 रिट पिटिशन, प्रेसिडेंट रेफरेंस या वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इलेक्शन या ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का एज पर आर्टिकल 131। मेरा एक वीडियो है जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जरूर देख लेना, शॉर्ट वीडियो है, 5, 7, 8 मिनट 10 मिनट में होगा, लेकिन सब जुडिक्शन समझ में आ जाएगा आपके। छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए मेरे, बड़े बड़े वीडियो प्लानिंग के साथ देखिए हैं, बड़े बड़े वेबिनार प्लानिंग के साथ देखिए हैं। 66 critical correction for SLP drafting. Avoid putting this an universal proposition, and SLP is maintainable only if there is a substantial question of law. कभी कभी substantial question of law रहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है केस, क्योंकि डिस्क्रिशन पावर है। आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, लेकिन इनजस्टिस क्या हुआ है, परवर्सिटी क्या हुआ है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया, ये बताना बहुत जरूरी है। फिर हम जब बोलते हैं ना, ये कुछ नहीं रहता, और एक आधा वकील बोलता है जज को कि बट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यस वी केप्ट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन, बट वी आर डिसमिसिंग योर SLP। ऐसा होता है, इसलिए खाली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड मत रहो। So an SLP is maintainable only if there is a substantial question of law. This is legally overproved. The better preposition is, although Article 136 does not prescribe the existence of substantial question of law as an express jurisdictional precondition, demonstrating a substantial, important or debatable legal issues, particularly one involving statutory interpretation, constitutional principles, conflicting precedent, judicial error, or manifest illegality, can materially strengthen the case for exercise of the Supreme Court's discretionary jurisdictions. This is a much safer and more accurate formulation. 67, most important practical distinction, ordinary appeal, the lower court was wrong. Ordinary appeal में कैसे लिखेंगे आप? The lower court was wrong. ये वेग हो गया, लेकिन क्यों wrong है भाई?
So Article 136 SLP, the lower court committed an error of law or exceptional injustice of such a nature that the court's extraordinary constitutional jurisdiction should be exercised. This is the mindset change required for Supreme Court practice. 68 final SLP strategy. Do identify 2 to 5 deceive questions. Tie each question to a statutory provision. Identify the controlling Supreme Court precedent. Show precisely low the High Court, so precisely how the High Court departed from the law. Demonstrate prejudice. Distinguish legal error from factual disagreement. Highlight perversity where justified. Explain why Article 136 intervention is warranted. Keep the administrative argument concise. Ensure record supports every factual proposition. ये डू है. डोंट क्या है? मैन्युफैक्चर क्वेश्चन ऑफ लॉ. Convert every factual dispute into a substantial question. Repeat the entire trial history. ये कभी नहीं करना दोस्तों. Cite dozens of irrelevant cases. Attract every finding simultaneously. Treat Article 136 as an automatic third appeal. थर्ड अपील अलाउड ही नहीं हमारे देश में. 2 ही अपील अलाउड है. इसलिए आप अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं. सेकंड अपील हाई कोर्ट में अगर खत्म होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आने का चांस ही नहीं है. तो आना तभी है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स है, परवर्सिटी है, एरर है, या कोई लार्जर बेंच का जजमेंट ओवरलुक किया है, हाई कोर्ट ने जजमेंट देते समय निग्लेक्ट किया है उसको. तो such type of question should be there. So you don't treat Article 136 as automatic third appeal. Say merely that the judgment is illegal without explaining why. 69. The 1 minute SLP pinch. 1 मिनट में वो SLP pinch कैसा करना आर्गुमेंट करते समय. A particularly effective administrative formulation is, this petition does not seek a reappreciation of evidence. The question is whether the High Court could have स्पेसिफिक लीगल एक्शन देना चाहिए यहाँ पे. डिस्पाइट स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बाइंडिंग प्रेसिडेंट, द इम्प्यून जजमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द बाइंडिंग अथॉरिटी एंड एरर हैज रिजल्टेड इन स्पेसिफिक प्रीजुडाइस. द क्वेश्चन हैज कॉन्सिक्वेंस बियॉन्ड द इंडिविजुअल केस एंड इन एन इवेंट द फाइंडिंग इज लीगली unsustainable because jurisdictional procedural perversity ground. We therefore respectfully submit that there is a fit case for exercise the jurisdiction under Article 136. बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज नहीं आता है, सिंपल लैंग्वेज में बात कीजिए. आर्गुमेंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में कीजिए. जजेस भी बहुत हाई फाई नहीं है इंग्लिश में. दे आर आल्सो फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज मीडियम, जैसे मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूं. हमको जितना मराठी में इंटरेस्ट है उतना किसी भाषा में इंटरेस्ट नहीं है. हम किसी भी साथ बात करते समय हिंदी मराठी कंफर्टेबल रहते हैं. इंग्लिश डायरेक्ट बात करना हमको कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी बोल के हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में करते थे, इंग्लिश कर रहे हैं. इसलिए अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली स्विच ओवर हो सकते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसे हम इजीली नहीं स्विच ओवर होते हैं. लेकिन हमको न्यूनगंड भी नहीं है उसका, हमको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आता है. हमको प्राउड फील होता है हम मदर टंग में पढ़े हैं इसका. आई फील प्राउड आई लर्न मदर टंग बिकॉज मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेट्रोटिज्म क्लियर है. सब बच्चों के साथ में रहा हूं. झोपड़पट्टी के बच्चे भी मेरे स्कूल में थे, ब्राह्मण का बच्चा भी था, दलित का बच्चा भी था, मैं बनिया का बच्चा भी था. सब टाइप के बच्चे हम एक स्कूल में हम पढ़ते थे, सबको साथ लेके खाते थे, सब करते थे. ये सब कुछ एटमॉस्फेयर हमने झेला है. ये कॉमन स्कूल में ही हो सकता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये वातावरण नहीं हो सकता. इसलिए हमको गर्व है हम वर्नाकुलर लैंग्वेज से हैं. इसका हमारे प्रोग्रेस के साथ कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया है.
और हम कंपैरिजन भी नहीं करते हैं कि भाई कोई बहुत इंग्लिश में बात अच्छा करता है वो हमसे ग्रेट है, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो हमसे लोअर, ऐसा भी नहीं करते हैं। हमको जो काम करना है हमको करना है, इंप्रूव करते रहना है, डे बाय डे इंप्रूव करना है। इसलिए हमारा जजमेंट एनालिसिस ग्रुप चालू हो जाएगा, उसमें पार्ट लीजिए, उसमें इंग्लिश आपका इंप्रूव होगा। हमारे वेबिनार देखते रहिए, इंग्लिश लेक्चर देखते रहिए, सुधार करते रहिए। ऐसा नहीं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़े इसके लिए इंग्लिश सीखना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जरूरत है। इंग्लिश ये ब्रिटिश की लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, भारतीय लैंग्वेज है। भारतीय के संविधान ने उसको एक्सेप्ट किया है, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड अलग है। पूरे ग्लोबल में अगर काम करना है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाना है, सब में जाना है, या नेशनल आर्बिट्रेशन में भी जो जजेस रहते हैं वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर्बिट्रेटर रहते हैं, तो वो इंग्लिश ही पसंद करते हैं। इसलिए इंग्लिश में मास्टरी लेना जरूरी है, लेकिन कंडीशन नहीं है। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मत रखो, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी मत रखो। जो इंग्लिश में पढ़े हैं, भाई मैं बहुत सुपीरियर हूँ ये वर्नाकुलर लैंग्वेज से, निकाल दो दिमाग से। बेस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का है ना, उतना तो इंग्लिश मीडियम वाले का बेस होता ही नहीं था यार। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ग्राउंड डाउन टू द अर्थ होते हैं, जिनके माँ बाप के संस्कार उनके ऊपर अच्छे हैं, वो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी वर्नाकुलर लैंग्वेज जैसे मजबूत तैयार होते हैं। ये भी है। मुझे शॉर्ट में इतना ही बताना है, डोंट कंपेयर टू एनीबॉडी, कंपेयर यूर सेल्फ। कल कैसे थे आप, आज अच्छा करो। आज कैसे, उससे कल और अच्छा करो। कल कैसे रहेंगे, परसों अच्छा करो। कॉम्पिट यूर सेल्फ ओनली, फिर देखो मजा आएगा काम करते समय। नाउ Bottom line, substantial question of law is not a magic phrase. It succeeded only when it identifies a real legal controversy. The strongest SLP generally proceeds like this. Material facts, वापस मैंने एक बार दिया है. Strongest SLP generally proceeds like this. Material facts, applicable statute, legal issues, binding precedent, error in impugned judgment, um, prejudice, miscarriage of justice, Article 136 intervention. The Supreme Court's constitutional jurisdiction is extraordinarily wide, but its discretionary nature makes selectivity, precision, and legal significance crucial. The Supreme Court, the court's official discretion of Article 136 confirm that special leave is granted in its discretion, while the court's section 100 jurisprudence demonstrate the importance of carefully distinguish genuine substantial question of law from mere factual disputes. For a particular preparing the service matter SLP, recruitment SLP, promotion seniority SLP, disciplinary SLP, corporate SLP, property SLP, or motor accident कॉम्पेंसेशन ट्राइब्यूनल एनहांसमेंट SLP, कल का पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर ही था, MACT एनहांसमेंट। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, जरूर यूट्यूब पे आने के बाद देखो, उसको डाउनलोड करो, कुछ भी करो, स्टडी करो, उसका कोर्स भी परचेस करो बाद में। श्रुति उसको कोर्स पे डालेगी। आज का प्रोग्राम पूजा का है, पूजा इसको प्रॉपरली डालेगी, कुछ दिन के बाद आएगा कोर्स के रूप में। डू नॉट आस्क Supreme Court merely to correct the result. Show the Supreme Court the precise legal question that makes the result legally unsustainable. दोस्तों, कितना वास्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा कवर हुआ है आज का सेशन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अभी आपको मैं गैलरी व्यू में डालता हूं तो मुझे सब दिखेंगे। और एक मिनट, मैं ये करता हूं, आपको माइक अनम्यूट करने का कर सकते हैं। हाँ, अभी जिसको बात करना है वो अनम्यूट करके बात कर सकता है। आपका क्या बोलते हैं, रिमार्क भी दे सकता है। नमस्कार जयप्रकाश जी। नमस्कार रेड्डी जी, बोलिए। जी, एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ। यस।
लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट में हमने एक एसएलपी दाखिल किया था। हाँ फिर वो एसएलपी लिस्ट होने के 2 दिन पहले हमको ये पता चला कि वो हाई कोर्ट ने इट हैज पास एन ऑर्डर अगेंस्ट अ डेड पर्सन। द अपलेंट वाज एक्चुअली डेड बट द हाई कोर्ट पास द ऑर्डर। हाँ तो हमारे जो So you एडवोकेट, so you have shown that perversity to the court and हाँ हाँ, matter get admitted. Yes. नहीं हाँ, हुआ है। अच्छा क्या हुआ कि हमारे एडवोकेट एंड रिकॉर्ड ने बोली अब इसको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये बता देंगे कि द हाई कोर्ट ऑर्डर इज अगेंस्ट अ डेड पर्सन, इट विल बी ऑटोमेटिकली एडमिटेड। हमने जब गया था जस्टिस के.वी. विश्वनाथ और दूसरे एक नए जज, हाँ हाँ तो उन्होंने कहा आपका प्रेयर किधर है ये एसएलपी में कि वो हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया। We discovered this aspect only 2 days before, वेरी गुड हाँ 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 but फिर भी दूसरे पॉइंट के ऊपर वो नोटिस इश्यू किया है। क्या बात है क्या बात है वेरी गुड और केवी विश्वनाथन is elevated as a senior advocate to direct Supreme Court bench. करेक्ट करेक्ट। We argued together in ओह few matters. Yes. वाओ, Where he was senior advocate that time. अच्छा। P.S. Narasimha is also elevated from direct Supreme Court bar to bar to bench like that. नहीं, वो तो हमारा चेंबर का है, Yes. फ्रॉम आवर चेंबर। यस और वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है जो बार से एलिवेट होके बेंच पे जाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आउटपुट देता है और जो हाई कोर्ट से भी जो एलिवेट होके आते हैं ना वो भी अच्छा आउटपुट देते हैं लेकिन कंसिडरिंग पावर जो है ना वो थोड़ा बेंच से बार पे जाते हैं ना सॉरी बार से बेंच पे जाते हैं ना उनका ज्यादा अच्छा होता है ऐसा होता है तो इस केस में क्या करना चाहिए हमको? अभी तो ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट हाँ हाँ कि हाँ the High Court order is a nullity because within 3 months they should have brought the LRs on record. करेक्ट 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 तो ये पॉइंट तो ले रहे नहीं वो। हो जाएगा थोड़ा सा उसको सोचो थोड़ा सा कीप समाए थॉट प्रोसेस तो अपने आप ही आपको जवाब आ जाएगा इसका जी जी, यस थैंक यू। thank you any more anybody want to ask anything or give the remark on today's program बहुत अच्छा लगा सब आ गए सब आखिरी वक्त तक रुके हैं कल भी बहुत रुके थे आज भी रुके हैं और जरूर मुझे यकीन है कि जो जो लोग यहाँ पे आते हैं प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बाद में जो यूट्यूब पे देखते हैं रिपीट करते रहते हैं दे विल बिकम अ ग्रेट लॉयर ऑफ द नेशन बस ये ग्रेट लॉयर ऑफ द नेशन करने का हमारा ये प्रयास है ये हम कर रहे हैं ऐसी कहता हूँ और अभी मैं पूजा को बोलता हूँ कि पूजा नाउ कंक्लूड दिस सेशन थैंक यू सो मच सर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन सुप्रीम कोर्ट से लेकर आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफेयर करता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन किया ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि आपने डिटेल में 61 पॉइंट को एक्सप्लेन किया और हमारी ऑडियंस को काफी पसंद भी आया जो ऑडियंस लास्ट तक हमारे साथ जुड़ी रही उनके लिए सेशन काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहा उनके रिमार्क्स भी काफी अच्छे आए हैं और ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद बाकी ऑडियंस को भी काफी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाला है और सर के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी सर के पास डेडिकेटेड टीम है जिसमें 16 प्लस मेंबर हैं 6 से ज्यादा AOR हैं और हमारी रिसर्च टीम है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मैटर्स पर ही फोकस करती है सर आपका लीगल नॉलेज और लीगल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहा है हमेशा से और हम ऐसे ही आपके लीगल वेबिनार अरेंज करते रहेंगे और हम लीगल इंफॉर्मेशन इस समाज को देते रहेंगे एंड एट लास्ट मैं अपने ऑडियंस से बोलना चाहूंगी अगर आपको हमारा लीगल वेबिनार पसंद आता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच जय हिंद